नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंसान, जो हम लोग हैं, जैसे आम इंसान जो है उसकी कामयाबी कैसे हो सकती है या वो किसको कामयाब समझते हैं। अल्लाह ताला ने हमें पैदाइशी मुसलमान बनाया, हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए। अल्लाह की तरफ से ये गिफ्ट है हमारे लिए कि हमने बचपन में आँख खोली और हमें सुनने को मिला, हमें नमाज़ पढ़ते हुए माँ बाप को देखा और हमने कुरान पाक को बचपन से पढ़कर समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन हम जो अपने आप को समझते हैं कि हम मुसलमान हैं, चूँकि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को एक समझते हैं, अल्लाह को मानते हैं, इसलिए हम कामयाब हैं। तो यहाँ हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि मुसलमान, यानी इस कह दो कि तुम मोमिन नहीं हो। कुरान पाक में ही अल्लाह ताला ने एक आयत का मफ़हूम इस तरह है कि वो कहती हैं कि हम ईमान ले आए। तो कहो अभी ईमान तुम्हारे दिलों में घर नहीं किया, अभी तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि तुम कहो कि तुम इस्लाम ले आए, यानी मुसलमान हो गए, इस्लाम ले आए। इस्लाम को कबूल करना और ईमान वाला होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, मोमिन वो है जो अल्लाह की मानता है। अब हम में क्या डिफरेंस है, एक मुसलमान में और एक मोमिन में क्या डिफरेंस है कि अल्लाह ताला फरमाता है वलस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने की, बेशक इंसान अलबत्ता घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, यानी मगर वो लोग जो ईमान लाए और अमल किए नेक और हक़ की नसीहत की और सब्र की नसीहत की। अब बात यह है कि हमने अल्लाह की मानी, अल्लाह को तो मान लिया, लेकिन उसके बावजूद हम घाटे में। अल्लाह की मानी और कामयाबी की तरफ हमारा जो सीढ़ी है, हमारे जो कदम हैं, वो हमारे मुआशरे को इकट्ठा करते हुए, मुआशरे के साथ चलते हुए हैं। यानी ये नहीं हो सकता कि हम अपने अपने घरों में बैठे हैं जी, अपना अपना काम कर रहे हैं, हमने देखा कि हमने क्या कमाया, हमने क्या खाना है, हमने क्या पहनना है, हमने किस तरह रहना है, अपना स्टैंडर्ड सिर्फ हम देखें और दूसरे को बिल्कुल छोड़ दें। ऐसा नहीं है। हमने ये देखना है कि हम किस तरह कमा रहे हैं, आया वो तरीका सही है कि नहीं। कोई दूसरे जो हैं वो अगर किसी प्रॉब्लम में हैं तो उनको हमने किस तरह प्रॉब्लम से निकालना है। अगर हम अपनी कामयाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो चार और लोगों को भी अगर हम साथ लेकर चलते हैं, रिस्क अगर हम खा रहे हैं तो रिस्क के लिए भी उसकी तकसीम करके, यानी आसानियाँ बांटकर और आसानियाँ देकर और देते हुए कुछ लेने का जो एक वो मतलब कुलिया है, जो एक ऐसी एक चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। और अल्लाह ने बार बार कहा कि तुम आसानियाँ बांटो, यानी लोगों के साथ मामलात को देखो, लोगों के साथ मामलात को बेहतरीन बनाओ। अब जब हम लोगों के साथ मामलात सही नहीं बनाते तो क्या होता है कि हम अपने आप को अल्लाह के यहाँ ख़राब कर रहे होते हैं। अब कामयाबी क्या है कि कामयाबी हम सोचते हैं कि जो साइकिल वाला है वो सोचता है मोटरसाइकिल वाला कामयाब है और वो उससे ऊपर गाड़ी वाले को कामयाब समझता है, वो गाड़ी जो दो गाड़ियों वाला है वो कामयाब समझता है, जो मातहत है वो अफसर को कामयाब समझता है, इसी तरह से स्टूडेंट जो है वो टीचर को कामयाब समझता है। लेकिन हर कामयाबी जो है उसका दी एंड हो जाता है, यानी हर शख्स जो कामयाब तरीन है उसका एंड लिखा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ जो है वो फ़ना हो जाने वाली है, हर चीज़ फ़ना होगी सिवाय अल्लाह की ज़ात के, यानी अल्लाह की ज़ात ही बरकरार रहेगी, बाकी सब कुछ फ़ना होने वाला है। यानी तमाम मखलूक़ात फ़ना होने वाली हैं। जो आज आप इतने बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ देख रहे हैं जिनको कोई सर नहीं कर सकता, जिनको सर करना बहुत बड़ा मार्का समझा जाता है, ये पहाड़ अल्लाह कहता है धुनकी हुई रुई की तरह उड़ते फिरेंगे। यानी बिल्कुल अल्लाह ताला फरमाता है हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब कामयाबी हम जितनी मर्ज़ी हासिल कर लें, हमारी कामयाबी अल्लाह के यहाँ क्या है कि हम अल्लाह के यहाँ अमल करने वाले हों
یعنی اللہ کی ماننے والے ہوں مسلمان، اور مومن میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن جو ہے وہ اللہ کی مانتا ہے، یعنی اللہ کی بات سے انکار نہیں کرتا، اپنے دل میں ایمان کا گھر رکھتا ہے اور اللہ کی بات سے انکار نہیں کرتا۔ اب جب کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اسلام نہیں قبول کیا، ایمان لائے، ایمان کو انہوں نے اپنے اندر محفوظ کیا، اور پھر سب سے بڑھ کر کیا، ایمان لانے کے بعد عمل نیک کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کی پوری ایک جو لسٹ ہے وہ قرآن پاک میں ہمیں عطا کر دی ہے۔ اب جب ہم ایمان بھی لے آئے اور ہم نے عمل کو بھی نیک کر لیا، تو پھر اللہ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی لوگوں کو نصیحت کی، حق کی، یعنی حق کی طرف بلایا، اور لوگوں کو نصیحت کی، صبر کی، یعنی اگر کوئی کسی پریشانی میں ہے تو اسے صبر کے ساتھ تلقین کی، یعنی اگر اس نے کچھ کہہ بھی دیا پریشانی کے عالم میں تو اس کو صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ سنا، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے اور مرنے مارنے پر تل گئے۔ اب کامیابی جو ہے وہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک نظام پیدا کر دیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ عمل صالح اختیار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل صالح اختیار کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، یعنی اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس جہاد کی طرف مطلب لے کر آتے ہیں، لوگوں کو بھی نصیحت کرتے ہیں اس چیز کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف وہ عمل باقی رہیں گے۔ کامیابی اسی کی ہے جس کے بہترین عمل ہے، جس کے عمل صالح ہیں۔ کامیابی اس کی نہیں ہے جو کہ دنیاوی سٹینڈرڈ کے لحاظ سے کامیاب ترین ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کامیابی ختم ہو جائے گی، لیکن جو عمل صالح کی کامیابی ہے وہ اینڈ تک رہے گی، یعنی قیامت کے بعد تک، قیامت کے بعد وہی کامیابی کام آئے گی جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو کامیاب قرار دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے بعد نئی زندگی پر ایمان نہ ہو تو کائنات کا سارا نظام تباہ ہو جاتا ہے، یعنی اگر ہم نے ایک سمجھ لیا کہ ہم نے دنیا میں زندہ رہنا ہے اور زندہ رہنے کے ساتھ موت آئے گی، ہم ختم ہو جائیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حشر کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھانا ہے اور دوبارہ سے ان ساری چیزوں کو جو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اختیار کی، اللہ کی مانتے ہوئے اختیار کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ساری چیزیں، وہ ساری جو اعمال ہیں، وہ سب کچھ ہمارے آگے اس طرح آئے گا کہ جیسے کہ ہم نے اپنے لیے کچھ پیشگی اکٹھا کر رکھا ہو، یعنی جو بھی ہم اپنے عمل صالح وہاں بھیجیں گے، وہی عمل صالح جو ہیں وہ ہمارے لیے وہاں پہ ہمیں دے دیے جائیں گے، یعنی ان کا اجر دیا جائے گا، اور جتنا بہترین عمل ہوگا اتنا ہی بہترین اجر ہوگا، یعنی کوئی کامیابی معاشرے کو اکٹھا لے کر چلنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسے ہی سورۃ بقرہ کا آغاز کیا، یعنی سورۃ جو ہے فاتحہ، وہ تو ہمیں اس لیے دی گئی کہ ہم وہ دعا مانگ سکیں، اللہ کی تعریف کر سکیں، بندے اور اللہ کے ریلیشن کے بارے میں ہم سوچ سکیں کہ بندے اور اللہ کا ریلیشن کیا ہے، ہمیں پتہ لگے کہ ہمارا ریلیشن اللہ کے ساتھ کیا ہے، یعنی ہم نے دعا کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ انسان کہے کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہم نے پوری اپنی ایک دعا مانگ لی، پہلے ہم نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کے لیے یعنی مان لیا کہ وہ مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک ہوگا، اور پھر اس کے بعد بندے نے اپنی دعا کی کہ میرا کیا رتبہ ہے، اللہ نے بتا دیا تمہارا کیا رتبہ ہے، کیا حیثیت ہے، اور تم نے کیا دعا مانگنی ہے اللہ سے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت کی گئی ہے متقین کے لیے، یعنی ہدایت پہنچاتی ہے متقین کو، یعنی ہدایت ہے متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی پہلی شرط جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی متقین کی، کامیاب لوگوں کی، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر،
व युकीमून सलाता, और कायम करते हैं नमाज। यानी पहली शर्त ये है कि जो लोग ईमान लाते हैं गैब पर, दूसरी शर्त ये है जो कायम करते हैं नमाज, तीसरी शर्त ये है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और उसमें से जो दिया हमने उनको वो खर्च करते हैं, यानी माल खर्च करते हैं, माल पर सांप बनकर नहीं बैठ जाते, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। वल्लज़ीना, यानी चौथी शर्त क्या है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन कबलिक, यानी वो लोग ईमान लाते हैं जो कुछ उतारा गया आप पर, यानी कुरान पाक, और जो कुछ उतारा गया आपसे पहले, यानी तौरात ज़बूर इंजील, चारों किताबों पर ईमान, यानी चारों किताबों पर ईमान भी रखते हैं। व बिल आखिराती हम युकिनून, और आखिरत पर वो लोग ईमान लाने वाले हैं, यकीन करने वाले हैं कि आखिरत आके रहेगी और अल्लाह ताला ने हिसाब किताब हमसे लेना है, हशर के दिन पर यकीन रखते हैं। अल्लाह ने फरमा दिया उलाइका, यही वो लोग हैं, अला हुदम, जो हदायत पर हैं, ऊपर हदायत के हैं, मिन रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से, व उलाइका, और यही वो लोग हैं मुल मुफलिहून, जो फलाह पाने वाले हैं। यानी अल्लाह की तरफ से कामयाबी उन लोगों के लिए रख दी गई जिन्होंने अल्लाह की राह में ये 5 चीज़ें अल्लाह ताला की मान ली, और इन पर ईमान लाने के बाद वो शख्स फलाह पा गया। और ये नहीं है कि ईमान लाना सिर्फ, और उनको प्रैक्टिकली अपने अंदर यानी अपने अमल में उसने इख्तियार किया, यानी अल्लाह पर यकीन किया, ईमान लाया कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, अल्लाह के अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो अल्लाह यानी रब बनने के लायक हो। वही कुदरत रखता है, वही वहाब है, वही अता करने वाला है, वही सुनने वाला है, वही देखने वाला है, वही हमारी सब बातों को सीधा करने वाला है, वही हमारे अमाल का हिसाब किताब करने वाला है, यानी हर उस सिफ्त पर बयान जो अल्लाह से रिलेट है। अब दूसरी चीज़ कि हम कायम करें नमाज, तीसरी चीज़ अल्लाह की राह में लोगों पे खर्च करें, यानी एक सबसे पहले अल्लाह का मानना, और दूसरी चीज़ आ गई कि नमाज का कायम करना, अल्लाह के लिए इबादत उसकी करते रहें, अल्लाह को अपने दिल में, अपने यानी अमल में हर जगह अल्लाह को अपने अंदर मौजूद पाएं। उसके बाद कि हम अल्लाह के बंदों का भी उसी तरह ख्याल रखें, और फिर अल्लाह की किताबों पर ईमान रखें, यानी अल्लाह की किताबों को ही निसाब समझें, और उस पर उसमें जो कुछ लिख कर अल्लाह ने हमें कुरान में भेजा तो हमें उस कुरान को मानना है, और उस कुरान की हर बात को मानना है। और फिर क्या कि आखिरत पर हम यकीन रखें। तो अल्लाह फरमाता है कि जो इन 5 चीज़ों पर अमल करता है वही दरअसल कामयाब है। तो कामयाबी पाइए, फलाह पाइए, अल्लाह की तरफ आइए कि अल्लाह ताला हर नमाज से पहले आपको बार बार कहता है हैया अलल फलाह, फलाह की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। तो आज आइए हम सब अहद करते हैं कि हम इन 5 चीज़ों को वैसे तो मानते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, वैसे तो मानते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली इन 5 चीज़ों पर अमल करेंगे। प्रैक्टिकली हम अल्लाह की मान कर ईमान वाले बनेंगे, यानी मुसलमान तो हम हैं, ईमान वाले बनना बहुत बड़ी बात है, अल्लाह की मानना बहुत बड़ी बात है। तो प्रैक्टिकली जब आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे, कामयाबी दरअसल इन्हीं 5 चीज़ों में छुपी हुई है, जो हम प्रैक्टिकली करके अल्लाह ताला की नज़र में फलाह पाने वाले बन सकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।